नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी कहानी जो दिल्ली के एक आधुनिक अपार्टमेंट में हुई। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप अपने घर की हर काली छाया को 2 बार देखेंगे। ये कहानी है 2023 की, बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित, और इसका संबंध है हमारे पुराने लोक विश्वास छाया पुरुष से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले, अगर आप अकेले हैं तो शायद लाइट जला लें। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 में रहती थी 28 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनन्या। वर्क फ्रॉम होम के चलते उसने हाल ही में एक नया 2 BHK अपार्टमेंट लिया था। बिल्डिंग बिल्कुल नई थी, साफ सुथरी, मॉडर्न। लेकिन एक बात अजीब थी। जब भी अनन्या अपने लैपटॉप पर काम करती, उसे लगता कोई उसे देख रहा है। शुरू में उसने सोचा बस थकान है, काम का प्रेशर है। लेकिन फिर छोटी छोटी चीजें होने लगीं। सुबह रखी चाबियां शाम को दूसरी जगह मिलती, बंद किया हुआ बाथरूम का दरवाजा खुला मिलता, और सबसे अजीब, उसकी छाया, हाँ, उसकी खुद की छाया कभी कभी थोड़ा अलग दिखती थी। एक रात 2 बजे अनन्या पानी पीने उठी। किचन जाते समय लिविंग रूम से गुजरी और फिर रुक गई। दीवार पर एक छाया थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो छाया बिना किसी इंसान के बस खड़ी थी। अनन्या ने तुरंत लाइट जलाई। छाया गायब। उसने सोचा शायद कार की हेडलाइट्स या बाहर से कोई रोशनी। लेकिन उसकी बिल्डिंग 12वीं मंजिल पर थी। बाहर सिर्फ अंधेरा था। अगले दिन उसने अपनी दादी माँ को फोन किया। दादी माँ ने पुरानी कहानी सुनाई, छाया पुरुष की। बेटा, कहते हैं कि जब कोई जमीन पर अन्याय होता है तो वहां की छाया अटक जाती है। वो छाया बिना शरीर के भटकती रहती है, और अगर कोई अकेला रहे उस जगह पर तो वो छाया धीरे धीरे उसकी अपनी छाया बनने की कोशिश करती है। अनन्या को लगा ये सब बकवास है, लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। 3 बजे वो अचानक जाग गई। कमरा अंधेरा था, लेकिन खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी, और उस रोशनी में दीवार पर 2 छाएं थीं, एक उसकी और एक किसी और की। अनन्या हिलने से डर रही थी। वो बस लेटी रही, अपनी सांसें रोके हुए, और फिर वो दूसरी छाया धीरे धीरे उसकी छाया की तरफ बढ़ने लगी। अनन्या ने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी में दूसरी छाया गायब हो गई। लेकिन जब उसने दीवार की तरफ देखा तो उसकी अपनी छाया 1 सेकंड के लिए थोड़ा अलग दिखी, जैसे 2 छायाएं एक हो गई हों। अगले दिन अनन्या ने बिल्डिंग के वॉचमैन से बात की। उसने बताया, मैडम, यहाँ पहले एक पुराना घर था। 20 साल पहले उस घर के मालिक के साथ धोखा हुआ था। उसकी ही जमीन पर उससे से छीन ली गई थी। वो आदमी बिना न्याय मिले मर गया। अनन्या ने रिसर्च की। पता चला जिस जगह उसका अपार्टमेंट था वहां सच में एक बूढ़े आदमी रहता था। बिल्डर्स ने उसे धोखे से बेघर कर दिया था। अनन्या ने एक निर्णय लिया। उसने उस बूढ़े आदमी के परिवार को ढूंढा और उनकी मदद की, उनका हक दिलाने में। उसने अपने घर में एक छोटी सी पूजा भी करवाई, उस आत्मा की शांति के लिए। और उस रात से वो अजीब छाया फिर कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी अनन्या की कहानी। कई बार हमारे पुराने लोक विश्वास सिर्फ अंधविश्वास नहीं होते। वे हमें याद दिलाते हैं कि जहां अन्याय होता है वहां बेचैनी रहती है, और कभी कभी न्याय ही सबसे बड़ा समाधान होता है। तो अगली बार
जब आप अपनी छाया देखें, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी कभी छाया सिर्फ छाया नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताएं, क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें और अपनी छाया का ख्याल रखें।